एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं। जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, लड़ाई सब ने अपने हिसाब से लड़ी। कोई महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते को सही मानता था, तो कोई सुभाष चंद्र बोस के पथ पर आगे चलना चाहता था। उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थी कल्पना दत्त, जिन्होंने आजादी के लिए हथियार का रास्ता चुना। 27 जुलाई 1913 को चटगांव के श्रीपुर गांव में कल्पना दत्त का जन्म हुआ था, जो बंटवारे के बाद बांग्लादेश के हिस्से में चला गया। कल्पना दत्त की शुरुआती शिक्षा गाँव में हुई। अपने कॉलेज के दिन में वो स्वतंत्रता सेनानी सूर्य से भी मिली, जिन्हें लोग मास्टर दा के नाम से भी जानते थे। आगे चलकर कल्पना सूर्य सेन के संगठन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से भी जुड़ गई। सूर्य सेन के संगठन ने 1930 में चटगांव शास्त्र नगर लूट को अंजाम दिया, जिससे कल्पना अंग्रेजों की नजर में आ गई थी, जिस वजह से उन्हें पढ़ाई छोड़कर अपने गाँव वापस जाना पड़ा। इस लूट के बाद कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, फिर भी कल्पना अपने संगठन के संपर्क में थी। कल्पना हथियार और विस्फोटक सामग्रियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करने लगी। कुछ दिनों बाद गिरफ्तार साथियों को जेल से छुड़ाने के लिए कोर्ट में उनके ट्रायल के दौरान धमाका करने की योजना बनाई गई। इस प्लान में कल्पना दत्त को प्रीतिलता का साथ मिला। तैयारी के लिए महिला क्रांतिकारियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग शुरू की गई। सितंबर 1931 को कल्पना प्रीतिलता के साथ मिलकर चटगांव के यूरोपियन क्लब पर हमला करने वाली थी। इससे पहले योजना अपने अंजाम तक पहुंचती, अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई और कल्पना दत्त गिरफ्तार कर ली गई। गिरफ्तारी के बाद कल्पना दत्त पर अभियोग का इल्जाम लगाया गया, जिसे पुलिस कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाई, इसलिए कल्पना को रिहाई मिल गई। फिर भी पुलिस उन पर नजर रखे हुई थी। उनके घर के आगे पुलिस का पहरा तैयार कर दिया गया था। वो पहरेदारों के आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गई और सीधे सूर्य सेन से जा मिली। इसके बाद कल्पना दत्त 2 साल तक भूमिगत होकर क्रांतिकारी आंदोलनों में हिस्सा लेती रही। 17 फरवरी 1933 को पुलिस सूर्य सेन के ठिकाने तक पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कल्पना दत्त साथी क्रांतिकारियों के साथ भागने में सफल रही। हालांकि मई 1933 पुलिस ने कल्पना को ढूंढ लिया और लंबी मुठभेड़ के बाद कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने सूर्य सेन को फांसी की सजा और कल्पना दत्त को उम्र कैद की सजा सुनाई। 21 साल की लड़की कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। उनकी जिंदगी जेल में कट रही थी। 1937 में प्रदेशों में मंत्रिमंडल बनाया गया। तब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर आदि जैसे नेताओं ने क्रांतिकारियों को रिहा करने की मांग की। दबाव में आकर अंग्रेजों को देश में कुछ क्रांतिकारियों को छोड़ना पड़ा, जिसमें एक नाम कल्पना दत्त का भी था। 1939 में उन्हें रिहा किया गया। बाद में ये दिल्ली में आकर बस गई और 1979 में उनके साहसिक कार्यों के लिए वीर महिला की उपाधि दी गई उन्हें। 8 फरवरी 1995 में कल्पना जोशी ने अपनी अंतिम सांसें ली और दुनिया को अलविदा कहा। और ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी लेकर आ रहे हैं एस.एस. राजमौली जी अपनी अगली फिल्म RRR 2 में, जिसमें 2 स्वतंत्रता सेनानी की दोस्ती और ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह दिखाया जाएगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। नमस्कार।